77 साल का हो गया, माँ का तो कहने का बोलो, माँ तो वाए हो सके तो 100 तब हो। तो इसलिए मैं आप सबका 5 मिनट का टाइम लूंगा, खास बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको हमारे साथी सब की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि छात्र गांव की तरफ से लगा लो, मेरी तरफ से लगा लो, प्रेमलता की तरफ से लगा लो, और ये हमारी सारी टीम आपका खाने का प्रबंध किया है। खाना खा के जरूर जाना। 3 बजन आड़े हो रहे हैं, बदलिए। आप बदलिए तो भूख भी मन भी लाग रही है, तब भी लाग रही है। दूसरी बात, प्रेमलता ने एक बात कही कि आपको अपना वोट अपनी बुद्धि से देना है। भाई ये सही बात है, लेकिन बुद्धि तो हमारे में भी है। हमको बड़ी बात का तो मत माननी और अच्छी का तो मान लियो के बात है। तीसरी बात इसने ये कही है कि मैं आपको भगवान राम जी का मंदिर, जब वो बच्चे थे, पैदा हुए थे अयोध्या में जो है, और कृष्ण भगवान का मंदिर, ये या तो ठीक, मैं इलेक्शन पाछे ले जाऊंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ना पहले लेके जा। और दूसरी बात मैं कहूं कि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कहता हूं कि उचाना हल्के में इनके सारी महिलाओं को खड़ा कर दो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आप पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे कोई सी पार्टी की हो, सब महिलाएं खड़ी हो तो भी पता लगेगा कि भाई कौन सी महिला ठीक है। ना तो आदमी अपनी कहेंगे, महिलाएं अपनी कहेंगी। और चौथी बात मेरी ये है कि प्रेमलता तो आपको भगवान राम का मंदिर दिखाएंगे, प्रेमलता आपको भगवान श्री कृष्ण का मंदिर दिखाएंगे। मैं ये कहता हूं कि मैं अपने हल्के के उचाना क्षेत्र के 11 महिलाओं को, ज्यादा नहीं मेरा बेहोश करे हुए हैं, उनको मैं हवाई जहाज में लेके जाऊंगा। और या तो लेके जाओगी बस में, मैं आपको अयोध्या का मंदिर और बनारस, ये दोनों जगह, और जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अजमेर शरीफ, 3 जगह लेके जाऊंगा। और तीनों जगह 11 महिलाएं जाएंगी। जहाज का किराया मैं दूंगा, रोटी पानी का भी मैं दूंगा। लेकिन किसी ने रोटी पानी में कसर रह जाता, मैंने गाड़ बकती ना ले तो गया है तो। और आखिरी बात मैं ये कहता हूं कि ये जो कार्यक्रम है छात्र गांव का, मैं आभारी हूं। हमने ये फैसला किया था कि हमारा हल्के का बड़ा काम और बड़ा गांव और बड़ा प्रोग्राम यहाँ होगा छात्र में। तो छात्र गांव के सभी साथी, चाहे गौशाला कमेटी हो, चाहे गांव की पंचायत हो, चाहे पुराने सरपंच हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, मैं सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और एक बात आखिर में आपको कहता हूं, और वो ये कि ये प्रोग्राम था उचाने हल्के का। मैं अगले 2-2.5 महीने के अंदर उचाना, नरवाना, जुलाना, जींद और सफीतों 5 विधानसभा क्षेत्रों में से अब तो आप आई हैं उचाने हल्के की महिलाएं। मैं उन भाइयों से भी ये कहूंगा कि भाई अपने अपने जुलाने से भी लाओ 500 महिला,
और सफेदों से भी, लरवाना से भी, जींद से भी, और आप तो हो गए कम से कम जींद जिले की 10,000 महिलाओं का एक दिन का अगले साल में पूरा प्रोग्राम करेंगे और इससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। और आखिर में एक बात आप भी समझो कि ये जो छोटी बच्चियां हैं जिनको आज हमने, ये वो चलाती है स्कूटी या मोटरसाइकिल, हमने उनको ये सोचा कि ये कम से कम नई जिंदगी है ना। तो मेरे पिताजी ने मोटर ले ली आज से 80 साल पहले, ड्राइवर टोते फिरा करते। मैं कहता जी आप भी सीख लो, मैं को नहीं सीखता भाई। तो ये तो छोरी छोटी छोटी चलावा है, इसलिए इनको कोई दुर्घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इनके सिर पे ये होगा तो सुरक्षित रहेगी, जान बचेगी। और हमारी बेटियां ही हमारे बेटों से आगे चल रही है आज के जमाने में। मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि कोई भी समाज हो, जैसे आर्य जी ने कहा, शिक्षा सबसे जरूरी है, और शिक्षा के बगैर अगर कोई समाज है तो उसका कोई मतलब नहीं। ये प्रेमलता जी बैठी हैं, मैंने इनको कहा, मैंने कहा अपने इलाके में एक कॉलेज और मिल सके, एक तो अड़ेवा बनवा दिया तने। अड़ेवा का कॉलेज की अगर आप उसका भवन देख लो तो तुम ये कहोगे ये तो किसी बड़े मंदिर से भी महान है, शिक्षा का मंदिर है। और मैंने कहा दूसरे पे और जोर ला, दूसरे पे जोर लिया तो छात्र में महिलाओं के कॉलेज का गठन हुआ, लेकिन 4-4.5 साल हो गए, एक ईंट नहीं लगी। मैं एक बात कह के जाता हूं, हमारा अगर प्रशासन में हमारे हाथ में होया तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन के बाद छात्र का ऐसा कॉलेज बनवाएंगे जिसको लोग देखने आए। और हमारा ब्योत नहीं होया तो फिर हम ऐसा करेंगे, जिसका ब्योत हुआ उसने डरान का भी कुछ करांगे, डरान का, ताकि हमारा कॉलेज बढ़ सके। यहाँ 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के काम पिछले शासन में हुए हैं, और लोगों ने तो यो कहना शुरू कर दिया था, बोला भाई वीरेंद्र 40 साल हो गए, इसने इतने नहीं किए जितने इसकी बहू ने करवा दिए। मैं कहा बहू कैसा रहा था, मन लाया थोड़ा हो गया। तो इसलिए आप कोई काम जागता हुआ, जागृत समाज, ऐसी महिलाएं जो अपने हकों के लिए, कई तो महिलाएं ऐसी भी हो रही हैं कि ध्यान बूंद देकर कोई डर जा, अफसर छोटा मोटा पीछे दे जा और कर जा। लेकिन हम जागृत महिलाएं चाहते हैं जो अपने हकों के लिए लड़ना जाने, और अपना हक मतलब अपना ही नहीं, पेट का, सारे समाज के हक के लिए जो लड़े, किसान के लिए लड़े, गरीब के लिए लड़े, कमेरे के लिए लड़े और महिलाओं के हकों के लिए लड़े। हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं, इसमें आपकी मदद की जरूरत है। और भाई अभी आप सारी बैठी रही हो, एक एक महिला जिसने यो ऐसा पैर रखा है उनको चुनड़ी, प्रेमलता ने तो दौड़ का बता दिया, कुकर दौड़ी है, ये तेरे तभी शानी है, करे सोचा तुम। हाँ, और मैं ये बता रहा हूँ, बैठे रहो, आपकी कुर्सियों पे आएंगे हमारे साथी और एक एक महिला को चुनड़ी देंगे। और चुनड़ी देने से मतलब मेरा ये है, जब तक चुनड़ी फट ना जाए उठियो ना, उठने के बाद यहाँ खेल होंगे। और अभी मेरा भाषण खत्म होते
यहाँ हम जिन जो हरियाणवी परिधान में जो महिलाएं आई थी उनको इनाम मिलेगा, और जो सलवार कमीज में आई थी उनको इनाम मिलेगा, और जितनी बेटियां छोटी छोटी, एक तो 2.5 साल की है, नाम पूछा करने को जहाँ पे लड़का भी खड़ी थी, इन सारी बच्चियों को भी अभी अपनी जो आज महिला सशक्तिकरण की पहली मिसाल है, आप बताओ कौन फर्स्ट सेकंड है, उनको बुलाओ और प्रेमलता जी से बुलवाओ, और ये जो छोटे बच्चे हैं इसका क्या। हाँ जी, सर के लिए जोरदार तालियां। आपके लिए इतनी अच्छी बातें कही। आज तक मेरे ख्याल से किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि मैं आज आपको लेके जाऊंगा।